मसीह व्यक्ति को और मसीह क्या हर एक व्यक्ति को इसके बारे में जानना चाहिए। देखिए हमारा यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ होता है ना, एक शब्द लिखा हुआ होता है। देखो आपके बाइबल पे क्या लिखा हुआ है? होली बाइबल। हिंदी में पवित्र बाइबल। और देखो ये जो होली है इसका ट्रांसलेशन हो गया पवित्र। अरे बेटा सुन लो क्या कह रहा हूँ। होली माने क्या होता है? बस होली माने पवित्र होता है। बाइबल माने क्या होता है? कलाम। हाँ, तो यहाँ पे बाइबल लिखा हुआ है, यहाँ भी बाइबल लिखा हुआ है। होली का ट्रांसलेशन पवित्र हो गया, लेकिन बाइबल का ट्रांसलेशन नहीं किया। बाइबल यहाँ भी बाइबल है, अंग्रेजी में भी, और यहाँ भी बाइबल है। तो बाइबल का मतलब क्या है? कलाम। तो यहाँ पे कलाम क्यों नहीं लिखा? यहाँ पे कलाम क्यों नहीं लिखा? पता है आप लोगों को बाइबल का मतलब? हाँ बाबूजी आपको पता है बाइबल का मतलब? हाँ ठीक है, तो आप लोग लिख भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, वीडियो भी हमारा रिकॉर्ड हो रहा है ना। बाइबल जो वर्ड है ये अंग्रेजी का शब्द है बाइबल, है ना, लेकिन ये आता है ग्रीक लैंग्वेज से, यूनानी भाषा से, जिसको कहा जाता था बिब्लोस। बिब्लोस क्या बोला जाता था? हाँ, बिब्लोस का मतलब क्या होता है? बिब्लोस का मतलब होता है पवित्र पुस्तकों का संग्रह, हिंदी में। अंग्रेजी में द कलेक्शंस ऑफ होली बुक्स। इस बाइबल के अंदर 66 किताबें हैं, है ना। इस बाइबल के अंदर कितनी किताबें हैं? 66 किताबें हैं। ये एक किताब नहीं है, एक किताब नहीं है, ये 66 किताबें हैं। और ये हाँ इसके अंदर, इसलिए क्या है, ये 66 किताबें पवित्र हैं और इसको इस कलेक्शन में रखा गया है, इसलिए इसको बोला गया है बाइबल। अब ये होली का मतलब क्या है? होली माने पवित्र। तो यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते थे कि पवित्र पुस्तकें, पवित्र पुस्तकें भी लिख सकते थे, पवित्र शास्त्र भी लिख सकते थे, पवित्र ग्रंथ भी लिख सकते थे। लेकिन इस दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म हैं और हर एक धर्म के अपने ग्रंथ हैं, अपने शास्त्र हैं। वो होली है, वो भी होली है, वो लोग कहते हैं हाँ हमारा होली है, हमारा पवित्र है, हाँ वो भी पवित्र है, वो भी ठीक है, लेकिन वो बाइबल नहीं है। वो पवित्र शास्त्र हैं, वो पवित्र ग्रंथ हैं, वो पवित्र पाठ हैं, वो पवित्र अध्याय हैं, लेकिन बाइबल तो संसार में केवल बाइबल को ही बाइबल बोला गया, इससे छेड़छाड़ नहीं करी गई। तो ये जो यूनानी भाषा का शब्द है बिब्लोस, यूनानी भाषा का जो शब्द है बिब्लोस, उससे इंग्लिश में इसको बाइबल बोला गया है। इसका अर्थ होता है पवित्र पुस्तकों का संग्रह। इधर आ जाओ, इधर बैठ जाओ, इधर आ जाओ, जहाँ कंफर्टेबल हो बैठ। ठीक है, समझ में आया? तो बाइबल का मतलब क्या है? यूनानी भाषा से ये शब्द आता है, यूनानी भाषा में इसको बोला जाता है बिब्लोस। बिब्लोस, बिब्लोस, बिग बॉस नहीं, बिब्लोस। हाँ बिब्लोस, जिसका अर्थ क्या होता है? डेफिनेशन, द कलेक्शंस ऑफ होली बुक्स, पवित्र पुस्तकों का संग्रह, है ना। एक प्रकार से लाइब्रेरी जैसे होती है ना। ये हो गया बाइबल। अच्छा, इस संसार में कितने प्रकार की बाइबल है? पवित्र पुस्तकों का संग्रह, संग्रह। हाँ, ट्रांसलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, अनुवाद की बात नहीं कर रहा हूँ, लैंग्वेज नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कितने प्रकार की बाइबल है। हाँ ठीक है, वो भी मैं बताता हूँ। संसार में भिन्न भिन्न प्रकार की बाइबल है। एक है रोमन कैथोलिक बाइबल, ठीक है। वो जो बाइबल है रोमन कैथोलिक बाइबल, रोमन कैथोलिक जो पंथ है उसको वो उसको फॉलो करता है, रोमन्स। रोमन कैथोलिक बाइबल। रोमन कैथोलिक जो बाइबल है उसके अंदर 73 किताबें हैं, 73 बुक्स है ना। और वो एक प्रकार की बाइबल है।
एक बाइबल है ज्यूज बाइबल, ज्यूज बाइबल, ज्यूज बाइबल। सो ज्यूज बाइबल को बोला जाता है तनाख, ज्यूज बाइबल को बोला जाता है तनाख, तनाख। ज्यूस माने यहूदी लोग, है ना, ज्यूस मतलब यहूदी लोग। तो यहूदी बाइबल एक है, उसको बोला जाता है तनाख। तनाख जो शब्द है वो 3 भाषाओं से मिलकर के बना है। पहला तनाख, तनाख, हाँ तनाख, हाँ। तो पहला जो शब्द है वो है ता माने होता है तोरा। तोरा किसे कहते हैं? नहीं, तोरी को तोरा नहीं कहते हैं। ना 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 ना, तोरा, तोरा जो है ये इब्रानी वर्ड है ना। तनाख भी वो इब्रानी वर्ड है। तो यहूदी बाइबल जो है उसको तनाख बोला जाता है। और उसका जो पहला जो उसको 3 भागों में डिवाइड किया, तानाख। ता माने तोरा, तोरा माने जो मूसा की 5 किताबें हैं, व्यवस्था की जो किताब है ना, उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, नंबर्स, गिनती, वो 5 किताबों को तोरा, तोरा माने नियम, हाँ, तोरा माने नियम। तो पहली जो 5 पुस्तकें हैं बाइबल की हमारे, उसको तोरा बोला गया है। दूसरा जो भाग है, दूसरा भाग है उसको बोलते हैं नेविम। नेविम, नेविम का मतलब होता है, नेविम, नेविम का मतलब होता है भविष्यवाणियां। नेविम का मतलब होता है भविष्यवाणियां। भविष्यवाणियां मतलब जितने भी फिर भविष्यवक्ताओं की किताबें थी, जिसमें जो है यशाया, यिर्मयाह, यहेजकेल, डैनियल, होशे से लेकर के मलाकी तक, है ना, ये जितने भविष्यवक्ता है वो भविष्यवाणियां, नेविम। और तीसरा जो भाग है उसका है खेतविम। खेतविम, खेतविम में जो आता है, जैसे अय्यूब की किताब है, भजन संहिता की किताब है, नीति वचन की किताब है, सब उपदेशक, श्रेष्ठ गीत, विलाप गीत, है ना। तो इस प्रकार से आता है। तो तानाख, ता माने तोरा, ना माने नेविम, खा माने खेतविम। तो ये 3 भाषाओं से मिलकर के तनाख होता है। तो जो यहूदी बाइबल है, वो यदि आप लेने के लिए जाओगे आपको कुछ अलग से नहीं मिलेगा। वो जो हमारे पास हमारी इस बाइबल में पुराना नियम है वही यहूदी बाइबल है, उसी को तनाख कहा जाता है ना, तनाख कहा जाता है। तो यीशु मसीह जिस समय संसार में थे उस समय जो बाइबल था यहूदी लोगों का वो तनाख ही था। तो पुराना नियम जो था उसी को तनाख बोला जाता है। आज भी आप कहीं से भी इजराइल भी जाओगे, वहां से भी आप यदि यहूदी बाइबल खरीदोगे आपको पुराना नियम दे दिया जाएगा, तो तनाख बोला जाता है। ठीक है, तनाख। तीसरा जो बाइबल है संसार में वो है प्रोटेस्टेंट बाइबल। ये बाइबल जो आप और मैं यूज करते हैं, प्रोटेस्टेंट बाइबल। प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है? प्रोटेस्ट का मतलब, प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट माने बहन जी, है प्रोटेस्ट माने होता है विरोध, विरोध करना। तो प्रोटेस्ट माने विरोध करना। तो ये जो बाइबल है इसको प्रोटेस्टेंट बाइबल बोला जाता है, मतलब विरोधी बाइबल। रोमन कैथोलिक की जो बाइबल थी पहले, जिसमें 73 किताबें थी, तो 16वीं शताब्दी में, 16 सेंचुरी में मार्टिन लूथर करके एक व्यक्ति था जिसने रोमन कैथोलिक के उन कुछ नियमों का विरोध किया और फिर 16वीं शताब्दी में इस बाइबल का निर्माण हुआ, जिसके अंदर ये अब 66 किताबें हैं। तो हम संसार में 3 प्रकार से, यदि किसी बाहर के व्यक्ति को पूछो तो उनके लिए कैथोलिक, यहूदी और क्रिश्चियनिटी तीनों बराबर है। लेकिन इन संसार में 3 प्रकार के अलग अलग पंथ है। एक कैथोलिक पंथ है, एक यहूदी पंथ है और एक प्रोटेस्टेंटवाद है। तो प्रोटेस्टेंटवाद में हम सब आते हैं, कैथोलिक को छोड़ के, यहूदियों को छोड़ के बाकी सब लोग किस में आते हैं? प्रोटेस्टेंटवाद में आते हैं। तो प्रोटेस्टेंटवाद, अब प्रोटेस्टेंटवाद में काफी सारे डिनोमिनेशन है, अलग अलग नाम से अलग अलग संस्थाएं हैं, बहुत सारी हजारों संस्थाएं है ना, लाखों करोड़ों संस्थाएं, इस प्रकार से ये है। तो ये बाइबल का जो है एक छोटा सा परिचय मैंने आप लोगों के सामने बताया है ना। सो बाइबल क्या है?
हाँ नहीं, बाइबल माने पवित्र पुस्तकों का संग्रह। नहीं नहीं नहीं, तनाक बोला था आपने। हाँ ठीक है। कितने प्रकार की बाइबल है? एक है कैथलिक, एक है यहूदी बाइबल और एक है प्रोटेस्टेंट बाइबल। सो हम किसको फॉलो करते हैं? प्रोटेस्टेंट बाइबल को। यहूदी बाइबल में क्या क्या है? पुराना नियम है ना, उसको 3 भागों में बांटा गया है यहूदी भाषा के अनुसार। तनाख उसको कहा जाता है, ठीक है। तनाख, तनाख, तोरा, नेविम और केतविम। रोमन कैथलिक बाइबल में कितनी किताबें हैं? 73, यस। तो उसको कैथलिक बाइबल बोला जाता है। सो इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना। संसार के लोगों को नहीं पता है, वो हम सबको एक ही दृष्टि से देखते हैं, लेकिन ये अलग अलग विचार है, अलग अलग पंथ है। तो इसी प्रकार से कैथलिक जो है, कैथलिक अपने आप को अलग बोलते हैं, यहूदी लोग अलग और ये अलग, इस प्रकार से चल रहा है। अच्छा, ये हमने बाइबल के बारे में जान लिया। कॉमन चीज, अब जैसे कोई हमसे पूछता है कि आप ये जो बाइबल आप पढ़ रहे हैं, ये तो विदेश का धर्म है, ये तो विदेश की पुस्तक है, तो हमें नॉलेज होनी चाहिए, हमें पता होनी चाहिए कि बाइबल का मतलब क्या है ना। इसका राइटर कौन है? इसका राइटर कौन है? किसने इसको लिखा है? अजी प्रिंट किया है, प्रिंट किया है। हाँ, 2 तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 16 वचन हम लोग पढ़ेंगे। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 16 वचन। 2 तीमुथियुस, 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 16। 3 का 16। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। हाँ, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हाँ, तो क्यों बाइबल किसने लिखा है? परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया बाइबल, है ना। इसलिए इसको बाइबल बोला गया, इसलिए इसको पवित्र बोला गया है, ठीक है। सो ये किसी मनुष्य ने अपनी मर्जी से नहीं लिख दिया है। 40 से ज्यादा लेखकों ने इसको लिखने के लिए इसमें हाथ लगाया है और लगभग 1600 वर्षों में लिखा गया है। इस प्रकार से जो है बाइबल का रचना किया गया है। आज हम इसको भिन्न भिन्न भाषाओं में, भिन्न भिन्न बोली भाषा में इसको हम देखते हैं, है ना। सो एक वचन और पढ़ दीजिए, पतरस की दूसरी पत्री उसका पहला अध्याय। 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स, हाँ, उसका पहला अध्याय उसका 21 वचन। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उबारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते। हाँ, 20 वचन भी पढ़ दीजिए। 20 से पढ़ोगे? हाँ, 20 से पढ़ो। पतरस की दूसरी पत्री, हाँ, 1 का 20 21। और पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। हाँ, देखो, भविष्यवाणियां जो होती थी ना पहले के जमाने में, आज भी बहुत सारे लोग भविष्यवाणी करते हैं, तो उसको क्या करना चाहिए? वचन के आधार पे वो होना चाहिए। वचन के आधार पे यदि कोई भविष्यवाणी नहीं है तो वो कुछ नहीं है। हाँ, आगे। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं होती, हाँ, पर भगत जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। हाँ, भक्तजन जो है किसके द्वारा बोलते थे? परमेश्वर के, पवित्र आत्मा के द्वारा। हाँ, उसके द्वारा उभारे जाने से वो लोग बोलते थे। हाँ, अपनी मर्जी से नहीं बोलते थे कि मेरे को ये मिला, मेरे को वो मिला, मैं ऐसा देख रहा हूँ, वैसा देख रहा हूँ, कुछ नहीं, ठीक है। और एक वचन और पढ़ दीजिए, प्रेरितों का काम उसका 17 अध्याय और उसका 11 वचन।
प्रेरितों का काम 17 अध्याय उसका 11 वचन। 11 वचन। हाँ 17 का 11, यस। निकाल लिया। ये लोग तो इस दुनिया के यहूदियों से बने थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही हैं कि नहीं। हाँ, जो भी बातें बोली जाती हैं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति बोले, उसको क्या करना है? हमको वचन से ढूंढना है, प्रतिदिन ढूंढना है कि जो हम प्रचार सुन रहे हैं, जो हम बात सुन रहे हैं, क्या वचन उसको सहमति दे रहा है या नहीं दे रहा है? वो मन की बात है या बाइबल की बात है? मन की बात नहीं बोलना है, मन की बात नहीं सुनना है। मन की बात सुनने के लिए कलीसिया नहीं है, मन की बात सुनने के लिए टीवी में है। हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं मन की बात, उनसे आप कीजिए। मन की बात यहाँ नहीं चलेगी, मन की बात का कोई स्पेस नहीं है। आपको कुछ भी सीखते हैं, आप कुछ भी आपको कोई व्यक्ति कुछ भी बताता है, बाइबल में से उस बात को निकालना जरूरी है कि क्या बाइबल में लिखा है। ये लोग क्या कर रहे थे? थिस्सलुनीके के लोग, ये थिस्सलुनीके के लोग यहूदियों से भले थे। भले कैसे थे? कि इनके सामने जो भी प्रचार किया जाता था, ये पवित्र शास्त्र में ढूंढते थे कि ये बात पवित्र शास्त्र में है या नहीं है। और उस समय तो ऐसा बाइबल फॉर्म में भी नहीं थी जिस प्रकार से आज आपके मेरे पास है। क्या था उस समय? तनाख, केवल पुराना ही नियम था। और जब प्रेरित लोग पुराने नियम से यीशु मसीह के बारे में बताते थे कि वही मसीहा है, वही राजा है, वही परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की थी, वही आकर के यरूशलेम में पैदा हुआ, वो मर गया, तो वो पुराने नियम में जाकर के देखते थे कि जो ये लोग बता रहे हैं, क्या वो सच में भविष्यवाणी में लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। ये ऐसी बात कर रहे हैं। हाँ, कुछ लोग आकर के झूठ भी बोलते थे ना, ऐसे अपने आप को शोबाजी करने के लिए कि मेरे को रात को ये सपने में यीशु मसीह नजर आ गए। वो क्या कह रहे हैं? एक बड़ा सा चर्च बना लो, इतना पैसा मुझे दे दो। लेकिन वहां तो कुछ भी ऐसा लिखा ही नहीं भविष्यवाणी में, तो इसलिए उन बातों को मानना ही नहीं है। कुछ लोग अभी भी क्या बोलते हैं? जी मुझे दर्शन आया। क्या दर्शन आया? मुझे एक चर्च बनाना है, पैसा तुम दोगे। दर्शन इस व्यक्ति को आया है, पैसा हम देंगे। परमेश्वर हमें नहीं दे सकता था दर्शन। और बाइबल में तो ये है ही नहीं ना कॉन्सेप्ट। यीशु मसीह ने तो कहीं ऐसा बोला ही नहीं है बनाने के लिए। जो परमेश्वर सामने वाले को दर्शन दे सकता है, तो हमें भी तो दे सकता है। सो इसको हमको बाइबल से, बाइबल में चर्च बिल्डिंग बनाने के लिए कहीं पे लिखा ही नहीं है। नहीं, जैसे पादरी कहते हैं कि पैसा दो चर्च बनाना है, तो आपको सपना आया है, हमें भी तो आना चाहिए था, वो चर्च बना रहे हैं, उन्हें दो। हाँ, तो एक तो वो भी बात है, पहली तो ये बात है। दूसरी बात यह है, यदि आपको आ भी जाता है तो इस बात को हमेशा याद रखना कि बाइबल में यीशु मसीह कहीं पे भी ऐसा नहीं बोलते हैं कि कोई बिल्डिंग बना रहा है चर्च की और उसके लिए आप डोनेशन इकट्ठा करो, उसके लिए आप उपवास प्रार्थना करो। कुछ नहीं है नहीं ना, यीशु मसीह बनाना ही नहीं मांगता है। कहीं लिखा ही नहीं है कि ऐसे करके बिल्डिंग बनाओ, ऐसे करके करो। समझ में आया? एक छोटी सी बात बताई मैंने। हाँ, उसके बाद तो ये इन बातों को हमको समझना जरूरी है। ठीक है, समझ में आया? अब एक बात और, हम देखो भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि में से निकल करके आए, और कई बार हमारे लिए कुछ शब्दों का प्रयोग करना सामाजिक दृष्टि से हमारे लिए नुकसान हो जाता है। अब जैसे हालेलुया हम बोलते हैं, बाहर के लोग इस भाषा को जानते नहीं है। हालेलुया है ना? सो हालेलुया का मतलब क्या है? बाइबल में कहीं प्रूफ है? समस्या आती है। हाँ, हालेलुया, हालेलुया बाइबल में लिखा है नहीं लिखा है? कहीं लिखा है, कई जगह लिखा है। कहाँ लिखा है बताइए? बहुत सारी जगह है। रेवलेशन 19,
भजन संहिता 104 में भी है, 150 में भी है, और प्रकाशित वाक्य 19 में भी है, काफी जगह है। हालेलुया जो शब्द है ये इब्रानी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है परमेश्वर की स्तुति हो, है ना, परमेश्वर की स्तुति हो। सो इब्रानी भाषा में उसको हालेलुया ही बोला जाता था। सो बाइबल में देखो बहुत सारी चीज़ों का ट्रांसलेशन हो गया, लेकिन कई बार हालेलुया भी हम पढ़ते हैं। ओरिजिनली भाषा में भी ट्रांसलेशन होकर के हिंदी में अंग्रेजी में आ गया, लेकिन वहाँ पे भी हालेलुया लिखा हुआ है। सो हालेलुया का मतलब क्या है? परमेश्वर की स्तुति हो। भजन संहिता 104 में हम इसको पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। और प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में देखना क्या लिखा हुआ है 1 से 6 में। 19 अध्याय 106, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 1 से 6। एक अध्याय 19 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 1 से 6। 1 से 6। इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, हालेलुया। उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर की है, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक है। उसने उस बड़ी वेश्या का जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी न्याय किया और उससे अपने दासों के लहू का बदला लिया है। फिर दूसरी बार उन्होंने कहा, हालेलुया। उसके जलने का धुआं युग न युग उठता रहेगा। तब 24 प्राचीनों और चारों प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया जो सिंहासन पर बैठा था और कहा, आमीन, हालेलुया। हाँ, तो देखो यहाँ पे हालेलुया हम 3-4 बार यहाँ पे हम लोगों को पढ़ने को मिला। तो हालेलुया का जो इब्रानी भाषा में है उसका मतलब है परमेश्वर की स्तुति हो, ऐसा कई जगह लिखा हुआ भी है, ठीक है। अच्छा, ये भी हमने देख लिया। तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, हम इसको वाइजली यूज़ करें, सावधानी पूर्वक, है ना। हम देखें कि हम कहाँ बैठे हैं। हमारे ये शब्द बोलने से परमेश्वर को तो महिमा मिल रही है, लेकिन काफ़ी लोग इस शब्द का अर्थ जानते नहीं है, तो कई बार मजाक उड़ाते हैं। कई बार वो आलू वाला बोलते हैं, हलवा वाला बोलते हैं, है ना, ऐसा करके भी बोलते हैं। हमें एक बार तो मुझे बोलते हैं, एक बार तो मुझे बोलते थे ये आ गया आलू वाला। मैंने कहा आलू वाला थोड़ी ना होगा। कह रहे कि आप बोलते हो आलू वाला, आलू वाला नहीं, हालेलुया बोलते हैं। सो ऐसे करके बाहर के लोग ऐसे मजाक। आप कैसे बोलते थे? हैं? कैसे बोलते थे? कैसे बोलते थे दादी? दादी बताइए, दादी कैसे बोलते थे? ठीक है, तो समझ में आया। इसको वाइजली हमको देखना है कि हम कैसे इसको यूज करें। अच्छा, एक और शब्द है बाइबल में, आमीन। आमीन का मतलब क्या है? आमीन का मतलब क्या है? देखो, आमीन मीनिंग, आमीन मीनिंग होता है वैसे ट्रुथ, है ना, और रिलायबिलिटी होता है, ट्रूथ होता है, सो बी इट होता है, और इट इज़ ट्रू होता है। एंड ये इसके जो है डेफिनेशन है। और एक वचन और हम लोग पढ़ लेंगे, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 14 वचन। 3 का 14, हाँ। जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्ची गवाह है, सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। वह ये कहता है। हाँ, देखिए यहाँ पे ये जो बात है, ये एक बातचीत चल रही है ना। 14 वचन में क्या लिखा हुआ है, दोबारा पढ़ें। हाँ, देखिए कोई व्यक्ति बोल रहा है, और क्या बोल रहा है? कोई व्यक्ति किसी को बोल रहा है कि लौदीकिया की कलीसिया को ये बात लिख दे। कौन बोल रहा है यहाँ पे, पता है आप लोगों को? प्रकाशित वाक्य किसने लिखा? प्रकाशित वाक्य किसने लिखा? किसने लिखा? देखो,
यूहन्ना ने लिखा। अच्छा, कहाँ लिखा? यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य ऐसे समय पे लिखा गया था जब मसीहियों को उनके विश्वास के कारण सताया जा रहा था। हाँ, यूहन्ना ने लिखा, ठीक है। है ना? तो हाँ, ये प्रकाशित वाक्य है किसका? एक वचन पढ़ो, है? एक वचन। हाँ मसीह यीशु का प्रकाशित वाक्य जो उसे हाँ, मसीह यीशु का है किसका प्रकाशित वाक्य? मसीह यीशु। हाँ, प्रकाशित वाक्य का तो मतलब यहाँ पे भी दे रखा और वचन में भी दे रखा। वचन में। हाँ, तो ये प्रकाशित वाक्य का मतलब क्या होता है? प्रकाशित वाक्य का मतलब ये, इसको इंग्लिश में रेवलेशन बोला गया है। इसका मतलब क्या है प्रकाशित वाक्य का? जिनका शीघ्र होना आवश्यक है। हाँ, मतलब भविष्य में होने वाली बातें जिनका शीघ्र होना आवश्यक जो होने वाली है, तो उसको रेवलेशन कहते हैं। मतलब भविष्य की होने वाली बातें, भविष्यवाणी जिसको कहा जाता है, सो वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये भविष्यवाणियां जो भविष्य में होने वाली चीज है, ये यीशु मसीह बता रहा है यूहन्ना को, उसका जो चेला है उसको बता रहा है कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है ना। यदि एक वचन पढ़ेंगे तो वहां पे पूरा लिखा है। तो वहां पे उस जमाने में, जिस जमाने में लिखा गया था, उस समय में सताव शुरू हो गया था। जो पहले कलीसिया के लोग थे, चेले लोग थे, उनके ऊपर सताव, हाँ, उनके ऊपर सताव शुरू हो गया था। तो ये लोग क्या हो गए थे, ये लोग ना इधर उधर बिखर गए थे। सो यूहन्ना भी एक जगह पहुंच गया था। तो यीशु मसीह उसको बता रहे कि भविष्य में यीशु मसीह क्या क्या करने वाले हैं। और उस जमाने में 7 बड़ी कलीसियाएं थी, 7 चर्च थी, जिसमें से एक कलीसिया जो है उसके संदेश में लिखा हुआ है 3:14 में। तो लौदकिया की एक चर्च था, है ना, लौदकिया। तो लौदकिया का दूत, मतलब लौदकिया एक जगह का नाम है, और उसका जो दूत है, दूत माने उस जगह का जो पास्टर है, उस जगह का जो चरवाहा है, उस जगह का जो सेवक है, उस मंडली का जो सेवक है, यीशु मसीह बोल रहा है यूहन्ना को कि यूहन्ना, उस जगह के चर्च के पासबान को मेरी ये खबर पहुंचा दे। क्या क्या खबर पहुंचा दे? अब दोबारा अब पढ़ो, अब समझ में आएगा आप लोगों को। हाँ, यही, जो आमीन और विश्वास योग्य, हाँ, जो आमीन और विश्वास योग्य है और सच्चा गवाह है, और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। और जो परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वो यूं कहता है। हाँ, बताइए। ये तेरे कामों को न भाई 14 पे ही रहो, 14 पे ही, 14 को ही हम समझेंगे। 14 को समझ जाएंगे तो दिमाग खुल जाएगा पूरा, फिर आगे पूरा समझ जाएंगे। तो ये जो बात है, ये किस प्रकार की बात है? कह रहा है कि लौदीकिया की कलीसिया को एक बात लिख दे। क्या बात लिख दे? कि जो आमीन है और जो विश्वास योग्य है। ये किसकी बात हो रही है? कौन है ये आमीन? कौन है ये विश्वास योग्य? कौन है ये सच्चा गवाह? कौन है परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण? वो यूं कहता है। ये कोई व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, समझ में आया? किसी पर्सनालिटी के बारे में बात हो रही है। वो पर्सनालिटी कौन है? उसके गुण हैं कई सारे। क्या क्या गुण है? पहला गुण, वो आमीन है। दूसरा गुण, वो विश्वास योग्य है। तीसरा गुण, वो सच्चा गवाह है। चौथा गुण, वो परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। वो यूं कह रहा है, अब ये जो व्यक्ति है ना, ये यूं कह रहा है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। ये किसी पर्सन की बात हो रही है ना। सो ये कौन है ये व्यक्ति जो आमीन भी है, जो विश्वास योग्य भी है, जो सच्चा गवाह है, जो परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है? कौन है ये? यीशु मसीह है ना, क्योंकि ये किसका प्रकाशित वाक्य है? यीशु मसीह का है, यूहन्ना से बता रहा है। तो यहाँ पे आमीन लिखा हुआ है। आमीन कौन है? यीशु मसीह आमीन है, ठीक है। इसलिए हम हर एक प्रार्थना के बाद क्या बोलते हैं? आमीन बोलते हैं। यीशु मसीह बोलते हैं कि जब तुम पिता से प्रार्थना करते हो तो उसको मेरे नाम से किया करो, तो पिता उस प्रार्थना को सुनेंगे। इसलिए आमीन बोला जाता है ना। सो आमीन का मतलब क्या है? यीशु मसीह। और उसको डेफिनेशन करके निकालेंगे तो
वो होता है एग्री विद गॉड, है ना, जो सहमत है ना, या जिसको कहते हैं ऐसा ही हो। लेट जा, आजा। क्या हो गया? क्या कान लाल हो गया इसका? तो इसका तेल देखिए, सबसे मत रखा जी। ये हाँ। जो यहाँ पे आमीन है, आमीन का मतलब क्या है? यीशु मसीह, है ना, यीशु मसीह का ही नाम या उसका गुण है आमीन। उसका दूसरा मतलब हम पहले क्या सोचते थे? आमीन का मतलब क्या है? पूरा हुआ या ऐसा ही हो। तो ऐसा ही हो या पूरा हुआ, है ना, वही है। इंग्लिश में कहते हैं एग्री विद गॉड और ट्रू, ये सब बोला जाता है। अब देखिए, हम जो भी प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से ही पूरी होती है, ठीक है। और परमेश्वर के साथ सहमत भी यीशु मसीह है, हम नहीं है। हम कई बार उल्टी सीधी प्रार्थना करते हैं। हम क्या करते हैं? अपने फायदे वाली प्रार्थना करते हैं। बैठ जा बेटा। पैर इधर कर लो, इधर 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 करो, हाँ ऐसे, बस ठीक है। ऐसे ही लेटा रहे। इधर देख, मेरी तरफ देखेगा नींद आ जाएगी। हाँ ठीक है, इधर कर लो, ये हाथ हटाओ, बस ठीक। आमीन का मतलब ऐसा ही हो, जो हमने प्रार्थना में मांगा परमेश्वर हमें वैसा ही करके दे दो। तो ये यीशु मसीह के द्वारा होगा। हम कई बार उल्टी सीधी प्रार्थना करते हैं, लेकिन एक व्यक्ति संसार में हुआ जिसका नाम था यीशु मसीह, जो कहता है पिता मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी। वो था सच में परमेश्वर के साथ सहमत। हम नहीं होते। हम तो परमेश्वर से लड़ाई करते हैं, नहीं हमें ये दो, नहीं हमें वो दो। हम तो उसके ऊपर ऑर्डर चलाते हैं। हाँ, हम तो ऑर्डर चलाते हैं, प्रभु ये कर, प्रभु वो कर, प्रभु चंगा कर, प्रभु रोटी दे, प्रभु पैसा दे, प्रभु गाड़ी दे। लड़ के लेते हैं। लेकिन यीशु मसीह कभी लड़ा नहीं परमेश्वर से। उसने कहा, हाँ उसने कहा प्रभु ये कटोरा हो सके तो हटा ले, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी। वो सच में परमेश्वर के साथ पूरा एग्री था। हम कई बार नहीं होते। हमारी जिंदगी में जब तकलीफ आते, दुख आते, समस्या आते हैं, हम प्रार्थना का भी मन नहीं करता। कई बार हम सोचते हैं खुदा हमारे साथ क्यों कर रहा है ऐसा, हमने क्या बिगाड़ दिया? हमने क्या बिगाड़ा तेरा? हम तो ऐसे करते हैं, हम तो इतना करते हैं, हम तो उतना। हम कई बार एग्री नहीं होते। हम आमीन तो बोल देते हैं, लेकिन मरे मन से। ये आमीन इसलिए यीशु मसीह को बोला गया है। आमीन का मतलब यीशु मसीह। इसलिए हमको ये सीखना जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। ये हो गया। दूसरा अब हम और बातों को देखेंगे। बाइबल में कितने भागों में बाइबल बटा हुआ है? कितने भागों में बटा हुआ है? वो तो किताबें हैं, मैं तो विभाजन कर रहा हूँ, डिवीजन। हाँ, 2 में बटा हुआ है। एक पुराना नियम और एक नया नियम, है ना। एक पुराना नियम होता है, एक नया नियम होता है। पुराने नियम में 39 किताबें हैं, नए नियम में 27 किताबें, ठीक है। वेरी गुड। हाँ, कुल मिला के 66, ठीक है। कुल मिला के 66 किताबें हैं। 39 है पुराने नियम में और 27 है नए नियम में। अच्छा, इसे नियम क्यों बोला गया? इसको नियम क्यों बोला गया? पुराना नियम, नया नियम। हाँ ठीक है, पुराना नियम, नियम माने पुरानी व्यवस्था। और नया नियम में कौन सी व्यवस्था आ गई? तो नई व्यवस्था क्या है? नया में जैसे ये आ गए, पहले नियम थे वो सब हट गए, अभी नए नियम आ गए। जैसे मत्ती हो गया, मत्ती नए नियम में ना। तो नए नियम में यदि हम आते हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, तो नए नियम में आने पे पुराना नियम हट जाता है क्या? नियम कब से लागू होता है?
नियम लागू करने का तरीका क्या है? नियम लागू करने का तरीका क्या है? देखो, निर्गमन उसका 24 अध्याय, उसका 8 वचन। 8। तब मूसा ने पकड़ लिया। 24 का 8। तब मूसा ने लहू लेकर लोगों पर छिड़क दिया और उनसे कहा, देखो ये उस वाचा का लहू है जिसे यहोवा ने इन सब वचनों पर तुम्हारे साथ बांधे हैं। हाँ, तो वाचा कैसे बांधी जाती थी? लहू से। ठीक है। पुराना जो नियम है, जो मूसा मतलब नियम माने व्यवस्था, वो कैसे लागू होती थी? वो लागू होती थी जब लहू छिड़का जाता था। सो नए नियम जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे एकदम से कैसे मती मरकुस लूका को हम नए नियम बोलने लगे? नया नियम कहाँ से शुरू हो जाता है? और अभी जो हमने पढ़ा उसके आधार पर कहाँ से शुरू होता है? नया नियम मतलब नियम कब से लागू होता है? जब लहू छिड़का जाता है। तो पुरानी जो वाचा थी, पुरानी जो व्यवस्था थी, वो परमेश्वर ने जो मूसा को व्यवस्था दी तो लहू छिड़क दिया उसने, वो वाचा तब से शुरू हो गई। तो हम जब नया नियम पढ़ते हैं तो नए नियम में वो जो नया नियम है वो कब से लागू होता है? जब यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया। जब प्रभु भोज हम लेते हैं तो ये क्या बोलता है वहां पे यीशु मसीह? ये मेरे लहू में नई वाचा है। तो उस समय तो यीशु मसीह जिंदा था, लेकिन वो अगले दिन मरने वाला था। ये तो मेरी यादगार में यही है। हाँ, तो वो वाचा शुरू होने से पहले उनको याद दिला रहा है कि मैं अपना लहू बहाने वाला हूं, ये मेरे लहू में नई वाचा है। तो नया नियम कहां से शुरू होता है? लहू बहाने से। तो ये जो मती मरकुस लूका योना है बेशक है नया नियम में ये, लेकिन जब तक यीशु मसीह ने लहू नहीं बहाया तब तक वो पूरा समय क्या चल रहा था? पुराना नियम। समझ में आ गया? हाँ, लहू बहाया जब से शुरू हुआ है। लहू बहाने से, जो लहू छिड़का तब से वो वाचा शुरू होती है। वाचा शुरू करने का तरीका चंदा नहीं चाहिए अभी। अच्छा, पैन निकाल रहे हैं। मैं कहा, अभी तो हमने गीत गाना शुरू भी नहीं किया चंदे वाला, आंटी अभी से लिया पर्स वगैरह। थोड़ा थोड़ा सा ऐसे भी करना चाहिए वरना तो क्लास सीरियस हो जाएगी। समझ में आया? तो नया नियम कहां से शुरू होता है? क्रूस से शुरू होता है, जो उसने एक एक कतरा लहू का बहा दिया। मती मरकुस लूका योहन्ना है बेशक ये नया नियम में, लेकिन ये भाग किसका है? पुराने नियम का। क्योंकि जो भविष्यवाणियां पुराने नियम में की गई थी वो भविष्यवाणियां इसमें लिखी हुई है। कुछ पूरी हो गई, कुछ पूरी होना बाकी है। ठीक है, तो यह है। समझ में आया? तो नया नियम कहां से शुरू होता है? लहू बहाने से। यीशु मसीह के लहू बहाने से वहां से नियम शुरू हो जाता है। ठीक, तो बाइबल को अभी हमने देखा कि वो दो भागों में, ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट, मतलब पुराना नियम और नया नियम। लेकिन बाइबल को यदि देखा जाए, नियम खत्म नहीं हुआ है, नियम चालू ही है। पहले पुराना था अब नया हो गया, है ना? पहले पुराना था अब नया होगा। पुराना 500 का नोट बंद हुआ, नया चालू हो गया।
इसका मतलब ये नहीं है कि पुराना जो 500 का नोट है वो सरकार ने रिजेक्ट कर दिया। अब वो आज भी गवर्नमेंट लेती है, गवर्नमेंट आज भी लेती है, आरबीआई में आज भी उसको जमा किया जा सकता है। इसी प्रकार से जब यीशु मसीह ने लहू जब तक नहीं बहाया था तब तक भी पुराना नियम लागू था, है ना। गलातियों 4:2 पढ़ो। हाँ 4:4। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। हाँ, यीशु मसीह किसके अधीन हुआ? व्यवस्था के अधीन हुआ, व्यवस्था के अधीन हुआ, है ना। वो अंडर द लॉ था, वो वाचा के अधीन उत्पन्न हुआ। वो किसके अधीन हुआ? नियम के अधीन में उत्पन्न हुआ। इसीलिए उसका क्या हुआ? व्यवस्था के अनुसार उसका खतना भी हुआ। खतना हुआ नहीं हुआ यीशु मसीह का? हाँ, लूका 2 अध्याय। उसका 21 वचन। कौन पढ़ रहा है? हाँ पढ़ो। तुम? 2:21। हाँ 2:21। इसे पकड़ो, लाओ और मुंह पे लाओ। जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया। हाँ, तो यीशु मसीह का खतना हुआ नहीं हुआ? हुआ, है ना। सो क्यों उसका खतना हुआ? क्योंकि वो व्यवस्था के अधीनता में पैदा हुआ, उसको सारा व्यवस्था मानना जरूरी था। वो व्यवस्था को तोड़ने के लिए नहीं आया था, व्यवस्था को पूरी करने के लिए आया था, है ना। व्यवस्था में क्या लिखा हुआ है? लय व्यवस्था उसका 12 अध्याय 6 से 8। लय व्यवस्था 12 अध्याय 6 से 8। 12 अध्याय। हाँ 12 अध्याय 6 से 8। माइक ले लेना। जब उसके शुद्ध हो जाने के दिन पूरे हो, और निकल गए। 12 अध्याय उसका 6 से 8। अरे ऐसे आवाज नहीं है। जब उसके शुद्ध दिन, क्या कौन सा पढ़ना है? 12 का 6 से 8। जब उसके शुद्ध हो जाने के दिन पूरे हो, तब चाहे उसके बेटा हुआ हो चाहे बेटी, वह होम बलि के लिए 1 वर्ष का भेड़ का बच्चा और पाप बलि के लिए कबूतरी का एक बच्चा या पंडुकी मिलाप वाले तंबू के द्वार पर याजक के पास लाए। तब याजक उसको यहोवा के सामने भेंट चढ़ा के उसके लिए प्रायश्चित करें, और वह अपने रुधिर के बहने की शुद्धता से छुटकर शुद्ध ठहरेगी। जिस स्त्री के लड़का हो या लड़की पैदा हो, उसके लिए यही व्यवस्था है। हाँ देखो, ये व्यवस्था है ना कि जब बच्चा पैदा होगा तो क्या करना पड़ेगा? मंदिर में जा करके शुद्धिकरण की प्रक्रिया करनी पड़ेगी। आप पढ़ो इसका 3 वचन। 8वां नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, वो शुद्धिकरण का वही है प्रक्रिया। 8 भी पढ़ देंगे तो, और 3 भी पढ़ दो। 3। हाँ, और 8वें दिन लड़के का खतना किया जाए। हाँ 8वें दिन किसका खतना किया जाए? लड़के का। और यीशु मसीह का खतना कितने दिन में हुआ? 8वें। अच्छा, ये खतना मीन्स वही जो मोमडन में होते हैं? हाँ, खतना मीन्स जो बॉडी पार्ट का जो स्किन होता है उसको कट करना है। हाँ हाँ हाँ, वो स्किन को कट करना होता है। समझ गया। हाँ यीशु मसीह का भी हुआ था। हाँ, क्योंकि वो व्यवस्था के अधीन में पैदा हुआ, है ना। सो इसलिए यीशु मसीह व्यवस्था के अधीन में पैदा हुआ। बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ। अब तो दे दो, वहीं रख दो, बोल लेंगे वो, वहीं रख दो, ठीक है। वो पैदा हुआ। अब बताइए, व्यवस्था मानना जरूरी है या नहीं है? रख दो, माइक रख दो, बैठ जाओ आप। व्यवस्था को मानना तो जरूरी है। अच्छा, व्यवस्था को मानना जरूरी है। गलातियों
उसका 3 अध्याय, उसका 10 वचन। गलातियों 3 अध्याय हाँ 10 वचन। हम्म इसीलिए निकाल दिया। हाँ। एक मिनट। हाँ, चलाइए बात करो। माइक 3 अध्याय 3 का 10। जी बोलिए। कल तो पढ़वाया था ये। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह शापित है। बताइए, व्यवस्था मानेंगे? मान लो, श्राप के अधीन जाओगे। बिल्कुल व्यवस्था माननी पड़ेगी। यदि व्यवस्था मानोगे तो कैसे जाओगे? किसके अधीन में जाओगे? शाप के आदमी। शाप के अधीन में। व्यवस्था मानेंगे और नहीं मानेंगे तो बच्चे तो फिर हमें व्यवस्था नहीं माननी चाहिए। हम व्यवस्था मानेंगे तो शराब। व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वह सब शाप के आदमी। 11 पढ़ दो। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता। हाँ, कितने लोग धर्मी ठहरते हैं व्यवस्था मान के? कोई लोग धर्मी नहीं कोई नहीं ठहर सकता। तो आप मान लोगे, आप कितना धर्मी बन जाओगे? सही बात है। आगे। धर्मी कोई नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हाँ, कैसे जीवित रहेंगे आप लोग? विश्वास करेंगे यीशु मसीह पे। विश्वास से। अनंत काल वाला जीवन की बात है यहाँ पे। आगे 12 पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं। हाँ, अब आप बताइए, आप विश्वासी हैं या व्यवस्था वाले हैं? कोई संबंध है ही नहीं। व्यवस्था पर कोई नहीं। हम खाली पीली लेकर के चल रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह क्या कहता है, हे बोझ से दबे लोगों मेरे पास। हाँ, जो आपने कल शुरुआत करी थी, यस। वो इसलिए था। खाली पीली यीशु मसीह आ गया है, मसीहा आ गया है, उद्धारकर्ता आ गया है। उनको कह रहा है कि भैया अब मैं पूरा करने वाला हूँ सारी व्यवस्था को, इसलिए तुम भूल जाओ सारी बातें, तुम मेरे पे विश्वास रखो बस। Yes. लेकिन वो विश्वास नहीं कर रहे। सही बात है। हाँ हाँ, आगे। अच्छा, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हाँ, हमारे लिए श्रापित बन गया यीशु मसीह। आगे। हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। हाँ क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। हाँ यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे। हाँ, ठीक है, समझ में आया। तो अभी व्यवस्था मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए? मसीह नहीं मानने, व्यवस्था नहीं चलना चाहिए। व्यवस्था का, हाँ, यदि व्यवस्था को मानोगे तो क्या मिलेगा? श्राप मिलेगा। हमें विश्वास में चलना चाहिए बस। विश्वास में चलिए, है ना? विश्वास में चलिए। तो ये चीजों को हमको सिखाना है। तो अच्छा, अब व्यवस्था में आता क्या क्या है जो आज हमारे कलीसियाओं में लागू होता है? कलीसिया की एक्टिविटीज में क्या क्या चीज शामिल है जो व्यवस्था में और विश्वास में चलती है? ये कुछ नहीं आता करना। बंद हो गया तो ठीक हो गई सब। आजा। हाँ, कोई बात नहीं, लेट जाओ। सो अब हम बात करते हैं, हमारी जो संगति हम करते हैं, मंडली जो लगती है, चर्च जो लगता है, उसमें कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो बातें व्यवस्था के अनुसार हैं या विश्वास के अनुसार हैं? बिल्कुल, ये हमें सोचना है। अब शुरुआत करते हैं। जब हम लोग कलीसिया में जुड़ते हैं तो जो कलीसिया का हमारा ढांचा है वो क्या है? तेरा पापा आया प्लीज। क्या हमने कलीसिया में जाना एक व्यवस्था बना दिया है या हम विश्वास से जाते हैं? विश्वास से जाते हैं। कुछ लोग व्यवस्था से भी जाते हैं। क्या व्यवस्था से? नहीं, जाना ही जाना है। वो ऊपर वाले में बोल रहे हैं। मैं उन पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं ले सकते क्योंकि रिकॉर्डिंग भी चल रही है। आज नहीं तो कल को बहुत सारे लोग देखेंगे, ठीक है? सो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो व्यवस्था में चलते हैं कि हम यदि नहीं जाएंगे तो परमेश्वर हमें क्या देंगे?
दंड देंगे। परमेश्वर हमें क्या देंगे? हमें सताएंगे, हमको समस्या में। ये पहली बात। दूसरी बात, जब हम वहाँ जाते हैं तो हमें वहाँ जो हम आराधना के लिए इकट्ठे होते हैं, आराधना करने का तरीका हमारा क्या है? क्या हम व्यवस्था के अनुसार आराधना कर रहे हैं या विश्वास के अनुसार आराधना कर रहे हैं? विश्वास के अनुसार। लेकिन कुछ लोग आज भी व्यवस्था के अनुसार आराधना करते हैं। व्यवस्था के अनुसार आराधना कैसे है कि नहीं, पहले ये वाला गीत होना है तो पहले यही वाला गीत होना है, ठीक है? पहले ये वाला गीत होना है तो हाँ, पहले ये वाला गीत होना है तो यही वाला गीत होना है, पहले ये वाला व्यक्ति गाना गाएगा तो यही वाला व्यक्ति गाना गाएगा। ये हमने क्या किया है? एक व्यवस्था बना दी है, सही बात है। जो कि वचन के अनुसार गलत है। अच्छा, तीसरी बात, वचन जब हम सुनते हैं, सीखते हैं, यही होता है ना नॉर्मली। तो वचन क्या सीख रहे हैं हम? क्या पर्टिकुलर एक ही व्यक्ति जिसको जो अपने आप को पास्टर कहता है, याजक कहता है या पुरोहित कहता है, क्या वही प्रचार कर रहा है या कोई भी व्यक्ति कर सकता है? कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। हाँ, ये एक व्यवस्था हमने बना दिया ना, ये हम सोचते हैं। कोई भी कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? कहाँ लिखा है कि केवल वही प्रचार करेगा? नहीं, जो सीखा हुआ वो वही तो प्रचार करेगा, जो नहीं सीखा हुआ वो कैसे प्रचार करेगा? बात वो नहीं। हाँ, ये आपका कहने का मतलब ठीक है, क्योंकि जो उसका बाइबल का ज्ञान होगा वही तो बांटेगा, जिसको नहीं होगा तो क्या बांटेगा? पर मेरा सवाल यही है कि जो सामने व्यक्ति बांट रहा है सफेद कपड़े पहन के, उसे पता भी है क्या जो वो बांट रहा है वो सही बांट रहा है? उसको सही मालूम है, सही बात रहा है, राइट? ये भी तो क्वेश्चन है। देखो, चोरी होती है, चाहे 100 करोड़ के हीरे की हो, 2 रुपए के खीरे की हो। गलत है, सही है। आप ये नहीं कह सकते कि अरे नहीं, ये 99% ठीक है, 1% गलत है। नहीं, वो 1% गलत है, वो पूरा का पूरा ही गलत है, यदि ये देखा जाए तो। क्योंकि सबने पाप किया है, कोई दूध का धुला नहीं है, हम सब एक जैसे ही हैं। मैं इस बात पे विश्वास करता हूँ। यदि आपने वचन से अच्छे से तैयारी की है तो आप भी बांट सकते हैं, इन्होंने वचन से अच्छे से तैयारी की है, ये भी बांट सकते हैं। पर्टिकुलर एक व्यक्ति की हम व्यवस्था में उसको ना जकड़ करके रख दें कि यही बांटेगा। ये हो गया। उसके बाद क्या होता है? वचन के बाद क्या होता है आपकी कलीसिया में? वचन के बाद दशवांश ऑफरिंग। हाँ, दशवांश ऑफरिंग। तो क्या दशवांश व्यवस्था का भाग है या विश्वास का भाग है? वो तो व्यवस्था भाग है। हाँ, और यदि व्यवस्था के भाग के अनुसार चलेंगे तो क्या मिलेगा? हम तो दे रहे हैं, हमें अच्छा मिले, लेकिन हमें क्या मिलेगा? तो कैसे देना है? बिना कुड़कुड़ाए, जो मन में ठानो वो दे दो। आपकी इच्छा है, आपकी जेब में चाहे 1 लाख रुपए पड़े हो, आपकी इच्छा नहीं मेरे को केवल 5 रुपए देने, आप 5 ही दो। जो भावना में बह के दे, भावना में बह के दे दो। भावना में बह, वही तो है ना कि जो जैसा मन में ठाने वैसा कर दे। भावना में नहीं देना चाहिए, जो मन में आए ना सही तरीके से। भावनाओं में बहकर नहीं करना चाहिए कोई काम। भावना में बहोगे तो व्यवस्था पे आ गए आप। नहीं, यार भावनाएं तो मन से तो आ रही है। भावनाएं मन में ही तो उत्पन्न हो रही है। भावनाएं, व्यवस्था दिमाग में है, भावना मन में है। मेरे मन में नहीं है भावना, मेरी एक बहन है। अच्छा, दिल यहाँ है। कहते पाशे दिल यहाँ है और मन यहाँ है हमारा। गलत, दिमाग है बनाया, दिमाग। वो बात समझती है तो पर कहते हैं भाई ये गलत। दिल तो अपनी जगह पर है, लेकिन ये करता है, लेकिन मन यहाँ पे रहता है। मन हमें यहाँ से करना। चलो, ये तो खैर एक साइंटिफिकल बात हो गई, डॉक्टर वाली बात हो गई, ये छोड़ो। बाइबल में लिखा है कि बिना कुड़कुड़ाए नहीं देना है। चाहे हमारे जी में 100 रुपए पड़े पर 1 रुपया देना है तो देना है। दिल ने जो गवाही दे दी, दिल ने जो अगुवाई कर दी वो दे दो। अच्छा, उसमें लिखा हुआ है कि जो आप मन में ठानो वो करो। फिर उसमें आपको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आप नहीं कुड़कुड़ाने चाहिए, दूसरा चाहे कुड़कुड़ाता रहे। समझ में आ गया? आप नहीं कुड़कुड़ाने चाहिए। वो इसलिए कुड़कुड़ाते क्योंकि आप बताते हो। नहीं तो कैसे पता चलता है उन्हें? फिर मैं तो कहती हूँ जो हाथ में है चलो दे दो। हाँ, ठीक है, जैसा मन में ठाने वैसा दान करे। तो हम यहाँ फिर और भी बातें हैं, जैसे
बपतिस्मा? बपतिस्मा व्यवस्था का भाग है या विश्वास का भाग है? बपतिस्मा तो कहते हैं विश्वास का भाव होता है। अच्छा, हमारा विश्वास प्रभु यीशु में है तो हम बपतिस्मा लेंगे तो लेंगे। बहुत से पादरी कहते हैं जिसके लिए तुम्हारा विश्वास बड़ा, विश्वास में हो, विश्वास करते हो परमेश्वर पे। अरे पादरी का छोड़ो, बाइबल का बताओ। पादरी तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। कोई व्यवस्था कहिए फिर, बाइबल के अकॉर्डिंग की व्यवस्था कहिए। हाँ, बाइबल के अकॉर्डिंग भी व्यवस्था का ही है। लेकिन मन से लो तो मन से कैसे ले सकते हैं? मन को डुबा दो। विश्वास करके बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा माने क्या है? इससे पहले कभी आपने कहीं सुना था बपतिस्मा, मसीह में आने से पहले वर्ड? नहीं सुना। कुछ नहीं सुना, मैं तो कुछ पता ही नहीं था। पता नहीं था ना? तो बपतिस्मा माने क्या है बताइए भैया। कहना सीखेंगे लोग, पहले बपतिस्मा कहते थे। बपतिस्मा क्या है? हाँ सही कह रहे हैं। बपतिस्मा बैप्टिज्म बाद में कहना सीखा हमने, बैप्टिज्म। बैप्टिज्म, ठीक है। ये बैप्टिज्म, बपतिस्मा, ये है क्या? इसका मतलब क्या है? बपतिस्मा जो शब्द है ये हिंदी का शब्द नहीं है, ये यूनानी भाषा से शब्द आया है जिसको कहते थे बैप्टाइजो। बैप्टाइजो का अर्थ होता है डूब जाना। बैप्टाइजो। हाँ, बैप्टाइजो, जिसका अर्थ क्या होता है? डूब जाना या डूबना या डुबा देना। इमर्शन उसको कहते हैं इंग्लिश में ना, इमर्शन करना। सो यीशु मसीह जब क्रूस पे मरे उसके बाद बपतिस्मा चालू हुआ या यीशु मसीह से पहले से ही बपतिस्मा था? यीशु मसीह से तो पहले से ही था क्योंकि यूहन्ना ने दिया हाँ, यूहन्ना ने दिया था। तो वो व्यवस्था का भाग है या विश्वास का भाग है? व्यवस्था को। व्यवस्था का भाग है। यदि हम पालन करते हैं तो क्या हमें आशीष मिलेगी या डंडा मिलेगा? आशीष है, आशीष कि व्यवस्था का पालन किया है तो आशीष मिलेगी। अभी तो पढ़ा आपने, भूल जाते हैं आप इतने बोतल। व्यवस्था का नहीं चलना चाहिए। हाँ, विश्वास से आपने दिया। बपतिस्मा नहीं किया फिर? मैंने लिया लेकिन पहले मैं जानता नहीं था। पहले मैं जानता नहीं तो था आप किसी को बपतिस्मा नहीं देते? ना। तो लेना ही अब पूछो कि हमारा बपतिस्मा है या नहीं है, हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, या हमारा कौन सा वाला है? इन्होंने तो ले रखा। मैंने जैसा आपको बोला बपतिस्मा का, बेटा शांत हो जा, अभी तो कान में दर्द हो रहा था, अब हल्ले मचाने लगा। बपतिस्मा का माने क्या होता है? डूबना, डूब जाना। जैसे ही हमें शब्द सुनाई देता ना, जैसे तो हमारे दिमाग में समुद्र नजर आ जाता है, पानी नजर आता है। डूबने से हमारे मन में क्या नजर आता है? समुद्र, पानी। क्यों? क्या पढ़ाई में नहीं डूबते? कर्जे में नहीं डूबते? प्यार में नहीं डूबते? और पता नहीं क्या क्या चीज में डूब जाते हैं, भक्ति में डूब जाते हैं। तो ये जो बैप्टाइज है, बपतिस्मा है, तो इसको हम हमेशा पानी से ही तो रिलेट करते हैं। दूसरे तो दावत में डूब जाते हैं। हाँ, वो भी सही कह रहे हो। मतलब ये तो एक ग्रामर का वर्ड है, एक शब्द का अर्थ है जिसका मतलब होता है डूबना। अब डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस में डूबना चाह रहे हैं। बैप्टाइजो में ही क्यों? बैप्टाइजो माने तो डूबना है, डूबना उसमें ही क्यों? तो पानी में ही क्यों? हाँ। और दूसरी परमेश्वर के चीजें वचन में डूबो। वचन में यही लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन में डूबो। वचन में यही लिखा हुआ है, पानी में वचन में डूबना चाहिए। वचन में डूबना। बैप्टिज्म मींस वचन में डूबना। हाँ, अच्छा पहले तो आप निकालो दूसरा कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय। हो 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 हो। हाँ, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय। हाँ, उसका 13 वचन। 12 का 13। हाँ, 12 का 13। निकाल लिया सबने? जी। क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी हो, पहले कुरिन्थियों का 12 का 13। वे एक अंग अनेक। क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी हो या क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के
द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। हाँ, तो यहाँ पे कौन से बपतिस्मे की बात हो रही है? पिलाए जाने कौन सा पिलाया जाना? वचन का। आत्मा पिलाए जाने की बात हो रही है यहाँ पे। और उसके पिलाए जाने से हम क्या होते हैं? एक ही देह में शामिल हो जाते हैं। वो देह कौन है? यीशु मसीह की देह। तो हमें हमेशा बपतिस्मा नाम से जो है पानी दिखाई देता था। अभी पौल क्या बोल रहा है कि हमको कौन सा बपतिस्मा मिला है? एक देह होने के लिए आत्मा पिलाया गया है। आत्मा क्या है? प्रभु यीशु मसीह। पिता पुत्र पवित्र आत्मा। वो तो अलग अलग है। पिता अलग है, पुत्र अलग है, पवित्र आत्मा अलग है। आत्मा क्या है? लेकिन वो हमें ये बताया जाता है कि बैप्टिज्म मींस जो बताया जाता है वो नहीं है जो तुम बताओ जो पूछ रहे हो। डुबो के। अरे वो शिक्षा में जज पे जाऊंगा। हाँ, लेकिन वो तो है, वो चीज गलत बताई गई। पुराना जीवन खत्म, नया स्टार्ट। यहाँ पे भी वही है सर। यहाँ पे भी वही है। अच्छा लग रहा है बाइबल का सीखना से। मैं जिस चीज की भूखी थी ना रोटी है वो हमें मिल रही है। यहाँ पे भी वही है। देखो, आप चाहे गंगा नहा लो, यमुना नहा लो, चाहे यर्दन में जाके नहा लो, पानी में नहाने से आपका शुद्धिकरण होने वाला नहीं है। मन की शुद्धि तो वचन से हुई है। वचन से होगी। पर यूहन्ना ने भी तो प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया था पानी उस समय व्यवस्था का दौर था ना माता जी। अच्छा। हाँ, उस समय तो यीशु मसीह मरा थोड़ी ना था। उस समय तक बेचारा आया ही था पैदा होकर के बपतिस्मा ले सेवा लिया। के लिए। मेरे बाद जो आने वाला है वो पानी से नहीं, आग से बपतिस्मा देगा। अब बताओ, आग से लोगे क्या? आग से बपतिस्मा का मतलब क्या है? वही है ना जो पवित्र आत्मा के से भर गया था। नहीं 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 नहीं, गलत नहीं ऐसे उसे कहते हैं पवित्र आत्मा के से। गलत। आग का बपतिस्मा है अनंत काल का। जो नरक में आग जल रही है ना, भट्टी, वहां पे जिन लोगों को यीशु मसीह डालेगा नरक में, वो है आग का बपतिस्मा। ये ना क्या बोलता है? मेरे बाद जो आने वाला है वो कैसे बपतिस्मा देगा? वो आत्मा से और आग से। यीशु मसीह जाने से पहले क्या बोला कि मैं आऊंगा, एक सहायक भेजूंगा, आत्मा। तो आत्मा उसने भेज दिया। आग कब भेजेगा? आग जजमेंट के दिन में यीशु मसीह ही न्याय करेगा। और जो लोग विश्वास नहीं करते हैं, और शैतान को भी वो कहाँ डालेगा? नरक में, आग में, जहां की आग कभी भी बुझेगी नहीं। वहां डुबा डुबा के मारेगा उन्हें आग में। तो इसको हम कभी नहीं समझते। ठीक है। आत्मा क्या है? आत्मा इन सारी बातों को लिखते रहो, मैं इन सारी बातों को क्लियर करूंगा। ये आग, ये पानी, ये जल, हवा, सब क्लियर करूंगा। ठीक है, बढ़िया। यूहन्ना, हाँ, यूहन्ना 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 6 अध्याय 63 वचन पढ़ो। इसे चलाओ कार को। 6 अध्याय 63। लो इसको वहां रख दो ऊपर। यूहन्ना 6 का 63। यूहन्ना 6 का 63 है। पढ़ो बहन जी, आप पढ़ दो। आत्मा तो जीवनदायक है। देखो, आत्मा जीवनदायक है। आत्मा में क्या है? जीवन है। और शरीर से, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो हाँ। बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। हाँ, आत्मा क्या है? जीवन है। और क्या है? यीशु मसीह जो बातें बोल रहा है, उसका जो शब्द है, उसका जो वचन है, वो क्या है? शरीर से आत्मा है। लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है आत्मा और जीवन है। यीशु मसीह जो बोल रहा है वो क्या है? आत्मा है। उसका शब्द आत्मा है, उसमें जीवन है। परमेश्वर ने आदम के नथनों में अपना सांस फूंक करके उसमें जान डाल दी। उसने बोल करके पूरी दुनिया बना दिया। पूरी दुनिया कैसे बनी? बोल करके। मतलब पवित्र आत्मा का जो प्रभाव है उससे पूरी दुनिया बन गई। आत्मा दिखाई नहीं देता, शब्द भी दिखाई नहीं देता। तो आत्मा क्या है? परमेश्वर का वचन है। और वो वहां पे वही लिखा है कि तुम क्या करो? आत्मा में डूब जाओ, परमेश्वर के वचन में
डूब जाओ। आपको आत्मा दिखाई नहीं देगी, आप कहोगे कैसे हम आत्मा में डूबे। वो लिखा हुआ है ना वहां पे कि हमने कल भी पढ़ा था कि जब तुम विश्वास करते हो तब पवित्र आत्मा से सील्ड कर दिए जाते हो, उसी समय वो आत्मिक बपतिस्मा हमारा हो जाता है। हमारे आत्मा के ऊपर परमेश्वर का आत्मा कब्जा हो जाता है। और कब तक रहेगा वो जब तक यीशु मसीह बादलों पे नहीं आएगा तब तक रहेगा। तो आग का बपतिस्मा बाइबल में है और क्या है, आत्मा का बपतिस्मा है। अब आप जो बोल रहे थे ना वो आग वाला सिस्टम की वो तो पवित्र आत्मा ये वो, आओ निकालो कहाँ है वो। देखो क्वेश्चन आपका है, मेरे को निकाल के देना पड़ता है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय। निकाल लिया, कहाँ लिखा है देखो। 3 वचन, 2 का 3। 2 का 3 है। हाँ वो मैं बताऊंगा अभी, पहले ये पढ़ और लेते हैं। उन्हें आग की सी जीवें फटती हुई दिखाई हाँ देखिए, आग आई या आग की तरह या आग की सी। आग की सी जीव। आग तो नहीं आई, आप फिर क्यों बोलते हो कि आग आई? सारी दुनिया यही बोलती है आग। नहीं, यहाँ पर आगे पढ़ो। आग की सी जीवें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर 8 है। हाँ वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हाँ, आपका सवाल यही था ना कि जो पवित्र आत्मा है तो आग आ गई। अच्छा, आपने कल कहा था कि अन्य भाषा क्या है, और हाँ। अन्य भाषा का वर्णन तो इसमें भी दिया हुआ है। अभी अन्य भाषा बोलने बताएंगे एक एक करके सारे क्वेश्चन। अभी पहले यहाँ पे आ जाओ, आग का माने क्या है? जी, आग जो की तू बोलेगा सी। आग नहीं, बाइबल को हमको ध्यान से पढ़ना पड़ता है। ये बड़ी मतलब भाव वाले चीज हैं, ये बड़ा ध्यान रख के पढ़ना पड़ता है। ध्यान रख के पढ़ना पड़ता है। लिखा कुछ और है लेकिन उसका अर्थ कुछ और निकल रहा है। हाँ, यही चीज समझनी है बस। एक्चुअली में जो मसीह जगत में ना शैतान का एक हथियार है। क्या करता है वो आज, जैसे हम कहते हैं ना, वो लोगों के अंदर घुस जाता है, उन्हें बिगाड़ता है, उन्हें ऐसा कर। अब वो ऐसा नहीं करता है। मसीह लोगों को कैसे बिगाड़ता है वो लोगों को परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए उनकी आंखें अंधी कर देता है। इतने साल से बाइबल पढ़ रहे आज तक हमको यही नहीं पता चल पाया कि यहाँ पे आग नहीं, आग की तरह है। ओह सॉरी, ठीक है, जाओ ब्रेक करो भैया। 4 बजे से बैठे हैं। ब्रेक